Hello everyone, a very good evening to all my dear students. So finally we are here. हम लोग यहाँ पर हैं. बहुत सारे इश्यूज़ हुए, टेक्निकल इश्यूज़ हुए, बट नाउ आई थिंक ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन रेक्टिफाइड. सब कुछ ठीक हो चुका है. लेट अस स्टार्ट द क्लास. आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं. वी विल बी स्टार्टिंग सीरीज़ 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं. स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के पास ये लिंक नहीं है और मुझे इतना टाइम नहीं मिला अभी कि मैं सब जगह इस लिंक को शेयर कर देती. सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही इस लिंक को शेयर करेंगे सब जगह, एंड सो दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज़ शेयर द लिंक. हाँ, नाउ आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड. सब कुछ सॉर्ट हो चुका है. देयर वॉज अ टेक्निकल इशू विच आई वॉज रेक्टिफाइंग, जिसको मैं रेक्टिफाई कर रही थी. नाउ आई थिंक अब कोई भी इशू नहीं होगा. वी कैन स्टार्ट आवर क्लास नाउ. अब हम अपनी क्लास बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं. सो इज़ ईच एंड एवरी वन रेडी? क्या सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? हाँ मैम, रेडी तो कब से थे, आप भी नहीं आ रहे थे. चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. क्लास स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट टीम. ये हमारी पूरी की पूरी टीम है. दिस इज मी. आई हैव डन माई MBA फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड आई टेक सेशंस एट 2 times. We meet at 1 PM every day and we meet at 6 PM every day. दिस इज़ अबाउट माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. आई थिंक आप सभी ने तो फॉलो की ही हुई है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया. यू कैन फॉलो दिस प्रोफाइल. मैं सारे के सारे एग्जाम्स जितने भी आते हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम्स, उनके कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और आपको इंग्लिश बहुत ही वेल प्लान्ड और सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पे पढ़ाती हूँ. ये मेरा अभी कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर IBPS, PO और क्लर्क. और इस कोर्स में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं. ग्रामर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेज, डाउट सेशंस, वोकैबुलरी, सारी की सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्टिव सेशन, सारी की सारी चीज़ें इस पे होने वाली हैं. वोकैब कैसे प्रिपेयर करनी है? वोकैब के लिए बच्चे ये सेशन जो है ये एक पेनेशिया की तरह है. पेनेशिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रामबाण. अगर आप इस सेशन में जो मैं आपको टॉप 1000 वर्ड्स करवा रही हूँ, मैंने आपको 500 वर्ड्स ऑलरेडी करवा दिए हैं. अब 501 वर्ड से हम स्टार्ट करने वाले हैं. अगर ये टॉप 1000 वर्ड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिए तो आपका वोकैबुलरी का सारा डर निकल जाएगा. कोई भी डर किसी भी बच्चे को नहीं रहेगा. सो ये मेरा कोर्स चल रहा है, कंप्लीट इंग्लिश फॉर IBPS, PO. अगर आप इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कोर्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS, PO, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स. इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना ही चाहिए. इसमें हम इंग्लिश पूरी एक चीज़ कंप्लीट वे में पढ़ रहे हैं. अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं. अगर मैं बैंकिंग वर्टिकल की ही बात करती हूँ, टॉप 50 एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. मतलब इंडिया के जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर हैं. और बेस्ट पार्ट क्या है, आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे और आप हर किसी के लाइव कोर्सेज देख सकते हो. मैं ये नहीं कह रही आप मेरा ही कोर्स देख सकते हो. जितने भी एजुकेटर्स हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पे, आपको सारे के सारे वहाँ पे टेस्ट, सारे के सारे लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे. सारी की सारी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी. आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे, आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से. और सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है. अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इट इज़ ओनली एंड ओनली 417 रुपीज़ पर मंथ. एंड प्लस इफ़ यू अप्लाइड दिस कोड, और अगर आप ये कोड लगा देते हो NB Live, आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है. कोड सभी लोग याद कर लेंगे. कोड क्या है? कोड है NB Live, निमिषा बंसल का NB. और क्योंकि लाइव क्लासेस हैं, लाइव कोर्सेज हैं, लाइव NB Live कोड हर किसी को याद कर लेना है. 10% डिस्काउंट सभी को मिल जाएगा. अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 8000 का पड़ेगा. कोड लगा दोगे केवल 7200 का पड़ेगा. दैट मीन्स 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. अब हम स्टार्ट हो जाते हैं. चलिए, हाँ बहुत लेट हो चुके हैं. अब हम जल्दी से स्टार्ट करें. यस अद्विता, इट इज़ लाइव. इट इज़ एब्सोल्युटली लाइव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले. बिना किसी डिले के जल्दी से हम आज का वोकैब का सेशन स्टार्ट करते हैं. 500 वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज आवर 501th वर्ड. 501th वर्ड ये है. हमने क्या रूट वर्ड करना है आज की क्लास में? ACR, AC या फिर ACER. ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? उन वर्ड्स का मीनिंग होता है बिटर. इन वर्ड्स का मीनिंग होता है शार्प. बिटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिटर वर्ड का मीनिंग होता है कड़वा. ACR
ACER इन अगर कोई भी सेंटेंस इस वर्ड से ऐड होता है या कोई भी वर्ड अगर इस लिस्ट ऑफ वर्ड्स से ऐड होता है तो कुछ ना कुछ मीनिंग रिलेटेड होता है बिटर से या फिर शार्प से। चलिए एक एक करके सारे वर्ड्स आज की सीरीज के पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का एक्यूट शॉर्टेज था। एक्यूट वर्ड का मतलब क्या हो गया? कैन आई से एक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है इंटेंस। कैन आई से एक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है शार्प। कैन आई से एक्यूट वर्ड का मीनिंग हो सकता है क्लेवर। कैन आई से एक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कैनी। सारे वर्ड्स याद करो, ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। कैनी, क्लेवर, आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं इन वर्ड के? इन वर्ड के हमने बहुत सारे सिनोनिम्स किए थे, याद है आप लोगों को? प्रूडेंट, सैगेशियस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस वर्ड के मीनिंग हो गए? ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे इन सारे वर्ड्स के मीनिंग हो गए एक्यूट। तो एक्यूट के बेसिकली दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है एक्यूट का? एक तो हम बोल सकते हैं इंटेंस या फिर शार्प, और दूसरा मीनिंग क्या होता है एक्यूट वर्ड का? हम बोल सकते हैं क्लेवर, कैनी, प्रूडेंट और सैगेशियस। एकदम सही बात, सैगेशियस, रेशनल, लॉजिकल, मीनू मलिक ने बोला, एकदम सही बात। हाँ स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। केवल और केवल 34 स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो 50+ स्टूडेंट्स होते ही होते हैं। सो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आप सभी के पास आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब तक मेरे को बोल रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं है, हमारी टीम ने आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक शेयर कर दिया। तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करना। ये सीरीज 2 चल रही है, आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको सीरीज 1 जो थी उसके पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। सारे के सारे वर्ड्स को IBPS PO से पहले रट लेना है। रटना मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि रूट वर्ड की हेल्प से करा रही हूं तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। हाँ सोच रही मैं 515 वर्ड तक करवा चुकी थी, बट अब हम आज की क्लास में फिर से रिपीट करेंगे उन वर्ड्स को, क्योंकि हमने पिछला वाला वीडियो रिमूव कर दिया है, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सौरभ फॉर आस्किंग स्टूडेंट्स टू शेयर, और आप खुद भी शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो। शिवानी राव ने मुझे एकदम सही बोला है, प्रूडेंट, सैगेशियस, कैनी, एकदम सारे के सारे वर्ड्स हमारे एक्यूट ही हैं। एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्रीमनी? एक्र क्या मीनिंग होता है? बिटर। एक्रीमनी का अगर मैं मीनिंग बोलूं, एक्रीमनी का मीनिंग मैंने बोला हॉस्टिलिटी। एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग मैंने बोला हॉस्टिलिटी। क्या मीनिंग हो गया? एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग होता है लड़ाई की फीलिंग्स होना, बुरी फीलिंग्स होना, गंदी फीलिंग्स होना। कैन आई से बिटरनेस होना। बिटरनेस होना का क्या मतलब है? मन में कड़वाहट होना। एक्रीमनी होना मतलब मन में कड़वाहट होना। कैन आई से रिसेंटमेंट होना। रिसेंटमेंट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? मन में कड़वाहट होना, मन में बुरी फीलिंग्स होना। कैन आई से बेलिजरेंस होना। बेलिजरेंस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? मन में कड़वाहट होना, मन में बुरी फीलिंग्स होना। कैन आई से एनमिटी होना। एनमिटी वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? एनमिटी वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? मन में कड़वाहट होना, मन में बुरी फीलिंग्स होना। तो एक ही वर्ड हमने पढ़ा एक्रीमनी, और हमने कितने सारे वर्ड्स खुद से कर लिए, क्योंकि हमें ये वर्ड्स ऑलरेडी हम पहली क्लास में भी कर चुके हैं। तो एक्रीमनी के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे बोल के बताएंगे कौन कौन से होते हैं? हॉस्टिलिटी, बेलिजरेंस, एनमिटी, रिसेंटमेंट, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे एक्रीमनी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। रूड बिहेवियर, कंटेंशियस, कैलस, मेलाइन, बेलिजरेंट। हाँ एक और वर्ड क्या हो सकता है? चलो एक्रिड वर्ड का मीनिंग बताओ पहले, फिर मैं बताऊँ। एक और वर्ड हमने रूट वर्ड ऐसा पढ़ा था जिसका मीनिंग बैड था। कौन सा रूट वर्ड था जो हमने पढ़ा था जिसका मीनिंग बैड था? बताइए कौन सा ऐसा रूट वर्ड था जिसका मीनिंग बैड था? कहना ऐसे मैला और कैको का मीनिंग भी बैड था। ये वर्ड्स भी मुझे नेगेटिविटी दिखा रहे थे, और ये सारे वर्ड्स भी मुझे नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। ये सारे वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिड। एक्रिड का मीनिंग क्या हो गया भाई? एक्रिड का मीनिंग हमें पता है, ऑलरेडी हम सबको पता है। हमें पता है भाई ACR रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिटर। तो एक्रिड वर्ड का मीनिंग भी क्या हो गया? कहना इससे एक्रिड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? एक्रिड वर्ड का मीनिंग भी बिटर होता है।
एक्रिड, एक्रिड रिलेशंस मीन्स बिटर रिलेशंस, कड़वे रिलेशंस। कभी भी किसी के साथ आपको एक्रिड रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए, आपके रिलेशंस हमेशा और हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए। एक्रिड, एक्रिड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बिटर। अगला वर्ड एक्साकर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने खुद अपने आंखों से बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड देखा है। एक्साकर्बेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? बीच में मुझे दिख रहा है एकर, एक्साकर्बेट में मुझे बीच में दिख रहा है अपना रूट वर्ड, और क्या रूट वर्ड है? एकर। तो एक्साकर्बेट का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को खराब कर देना। एक्साकर्बेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को खराब कर देना। तो कैन आई से टू वर्सन समथिंग, किसी चीज को खराब कर दिया मतलब किसी चीज की सिचुएशन को खराब कर दिया, किसी चीज की पोजीशन को खराब कर दिया, मतलब एक्साकर्बेट क्या हो गया? टू वर्सन समथिंग। नाउ माय क्वेश्चन इज, हमने इसका वर्ड किया है, क्विज के थ्रू किया है, एक्साकर्बेट का मुझे सिनोनिम बताइए। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्साकर्बेट? एवरीवन प्लीज टेल मी। एक्साकर्बेट का सिनोनिम याद कीजिए। कैन आई से टू एग्रावेट? एक्साकर्बेट का सिनोनिम क्या हो सकता है? टू एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब भी क्या होता है? किसी की बुरी सिचुएशन थी, आपने उसकी सिचुएशन और खराब कर दी। कैन आई से ऐड फ्यूल टू द फायर? आपने आग में घी डाल दिया, दैट मीन्स यू हैव एग्रावेटेड द मैटर। यू हैव एक्सकर्बेटेड द मैटर, दैट मीन्स यू हैव एडेड फ्यूल टू द फायर। आपने आग में घी डाल दिया। यू हैव अप्लाइड सॉल्ट इन अ वुंड, आपने जख्म में नमक डाल दिया, जले में नमक डाल दिया। यू हैव अप्लाइड सॉल्ट इन अ वुंड, दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? यू आर एक्सकर्बेटिंग समथिंग, यू आर एग्रावेटिंग समथिंग। क्या ये दोनों वर्ड सारे के सारे स्टूडेंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? पूजा प्रिया ने मुझे एकदम सही मीनिंग भी बता दिया है। हाँ जी मैम, एग्रावेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खराब कर देना, किसी रिलेशन को खराब कर देना। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, पूजा आपने भी एकदम सही बताया है। विप्लव ने भी मुझे बोला है डेटेरियोरेट भी एकदम इसका सिनोनिम हो सकता है, किसी की सिचुएशन खराब हो जाना। चलिए अगला वर्ड करते हैं एक्यूमेन। मैंने बोला ही हैज अ वेरी गुड एक्यूमेन, उसका एक्यूमेन बहुत अच्छा है। एक्यूमेन, एक्यूमेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं एक्यूमेन, मैं आपको सिनोनिम दे रही हूं, आप लोग मुझे मीनिंग बताओगे। मैंने आपको एक्यूमेन दिया है श्रूडनेस, यू विल टेल मी द मीनिंग। मैंने आपको एक्यूमेन वर्ड का सिनोनिम दिया है श्रूडनेस, आप मुझे बताओगे, यू विल बी टेल मी व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूमेन। एक्यूमेन, श्रूडनेस हम कर चुके हैं। श्रूडनेस, कैन आई से सैगैसिटी? श्रूडनेस को क्या मैं सैगैसिटी बोल सकती हूँ? सैगैसिटी क्या था? सैगेशियस कौन था? बहुत दिमाग वाला। तो श्रूडनेस क्या हो गया? सैगैसिटी। कैन आई से इंटेलिजेंस? क्या मैं इस वर्ड को क्या बोल सकती हूँ? इंटेलिजेंस बोल सकती हूँ। Yes, absolutely, I can say it that it is intelligence. Acumen word का मीनिंग क्या हो गया? क्लेवरनेस कह सकती हूँ, इंटेलिजेंस कह सकती हूँ, सैगैसिटी कह सकती हूँ, श्रूडनेस कह सकती हूँ। इन वर्ड्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ओके, एक बच्चे का एक डाउट है, आई वांट टू टेक दैट डाउट। मैम आई हैव सब्सक्राइब फॉर 3 months बट आई हैव चोजन रॉन्ग गोल SSC, आई वांट टू चेंज इट टू बैंक एग्जाम्स। हाँ, यू कैन टॉक टू देयर टीम, दे कैन, मतलब आई डू नॉट नो वेदर दे विल डू इट, बट एक बार बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू देम। चलिए, सो लेट अस कम। क्या ये पांचों के पांचों वर्ड्स जिंदगी भर के लिए याद हो गए? क्या ये 5 वर्ड्स आप लोगों को सभी को याद हो गए और इनके सिनोनिम्स भी याद हो गए? जल्दी से क्विज करते हैं छोटा सा, आपको मुझे सिनोनिम बताना है। मैंने वर्ड बोला सैगेशियस, क्या सिनोनिम होगा? सैगेशियस, टेल मी द सिनोनिम्स। बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं अब तक तो सैगेशियस के। प्रूडेंट पढ़ लिया, जुडिशियस पढ़ लिया, रैशनल पढ़ लिया, लॉजिकल पढ़ लिया, सेंसिकल पढ़ लिया, एक्यूट पढ़ लिया, कैनी पढ़ लिया। सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? सारे के सारे वर्ड्स सैगेशियस के सिनोनिम्स हैं। इफ आई आस्क यू अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्साकर्बेट, एक्साकर्बेट वर्ड का सिनोनिम क्या हो गया? जल्दी से बताइए। एक्साकर्बेट, व्हाट विल बी द सिनोनिम? एग्रावेट, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बुरा कर देना और सिचुएशन को खराब कर देना। चलिए, आई एम रियली वेरी हैप्पी, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द राइट आंसर। लेट अस मूव अहेड। अब जल्दी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे वर्ड्स की बात करते हैं। सैगैसिटी, सैगैसिटी वही आ गया, अभी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले। सैगैसिटी बताएंगे सभी लोग। आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे बताएंगे सैगैसिटी में क्या लिखूं? कैन आई से एक्यूमेन? अभी पढ़ा था। कैन आई से इंटेलिजेंस?
एक्यूमेन इंटेलिजेंस कहने से क्लेवरनेस, सगैसिटी का मीनिंग क्या हो गया, ही इज यूजिंग हिज सेंसेस, ही इज यूजिंग हिज विजडम, उसके अंदर इतना विजडम है, इतना इंटेलिजेंस है कि वो उसको यूज कर रहा है। सगैसिटी का मीनिंग क्या हो गया, एक्यूमेन इंटेलिजेंस। एकर्बिक बता सकते हो, एकर्बिक क्या आ रहा है, एकर्बिक का मतलब क्या हो गया, बिटर, बिटर है। अच्छा, एकर्बिक को क्या मैं ये वर्ड लिख सकती हूँ, आई वांट टू सी कितने बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। बेलिकोज, What do you mean by the word bellicose? Bellicose वर्ड का मीनिंग क्या होता है? Bellicose वर्ड का मीनिंग आप इस वर्ड से निकाल सकते हो। मैंने एक वर्ड लिखा belligerence, I have written a word belligerence. Belligerence का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था, क्या था belligerence का मीनिंग, hostility, animosity, रिसेंटमेंट, और अभी एक और वर्ड पढ़ा था, इनका सिनोनिम्स कौन सा वर्ड था? स्टूडेंट्स बोलोगे, कमेंट करोगे तभी शब्द याद होंगे, तभी ऐसे पता है मैं बार बार ऐसे क्यों करवाती हूँ कि इसका सिनोनिम ये था तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, इसका एंटोनिम ये था तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, जिससे कि आप लोगों को याद हो चीजें। बताओ जल्दी से बताओ, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, रिसेंटमेंट, बेलिजरेंस। एक और वर्ड अभी कौन सा पढ़ा था इन सारे वर्ड से रिलेटेड? एक और वर्ड ऐसा कौन सा था जो लड़ाई के बारे में बात कर रहा था, जो खराब फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था? विच वर्ड वॉज इट, विच वर्ड वॉज इट? कैन आई से एक्रीमनी, 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 बेलिजरेंस, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, रिसेंटमेंट, एनमिटी, ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या था? ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या था? लड़ाई करना। अभी तक मुझे किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है या दे दिया है स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर? यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द राइट आंसर। बेलिकोस का मीनिंग कहना है से क्वारलसम, ऐसा इंसान जो लड़ाकू होता है, जिसका हमेशा कहाँ दिमाग रहता है कि किससे क्या लड़ाई करनी है, किससे क्या पंगा लेना है। आपके स्कूल में आपका ऐसा कोई ना कोई दोस्त हमेशा रहा होगा जो बहुत लड़ाकू होगा। कॉलेज में भी आपको ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो क्या होंगे, जो बहुत बेलिकोज होंगे, जो क्या होंगे, बहुत एकर्बिक होंगे, जो क्या होंगे, बहुत बिटर होंगे। यू मस्ट हैव मेट सच काइंड ऑफ पीपल इन योर कॉलेजेस, इन योर स्कूल्स, इन योर कंपनीज, इफ यू आर वर्किंग, एंड देयर मस्ट बी अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी अमंग यू, एनिमोसिटी, फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, रिसेंटमेंट। चलिए, मीनू मलिक, प्रहलाद कुमार, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्रूशिएटिंग। अब एक्रूशिएटिंग वर्ड भी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ऑल द नेगेटिव वर्ड्स, तो उसी में हमारा एक और नेगेटिव वर्ड आ जाता है एंड दैट नेगेटिव वर्ड इज एक्रूशिएटिंग। कहने से एक्रूशिएटिंग का मीनिंग होता है एक्यूट पेन। एक्यूट वर्ड का मीनिंग अभी क्या पढ़ा था? इंटेंस, शार्प, बहुत तेज पेन हो रहा है, या एक्यूट पेन गिविंग कोई चीज है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? दैट इट इज एक्रूशिएटिंग। ऐसी चीज जो आपको बहुत दर्द दे रही है, बहुत पेन दे रही है, वो चीज क्या है? दैट थिंग इज एक्रूशिएटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पेन हुआ, एक्सक्रूशिएटिंग अभी नहीं हुआ, लेकिन दोस्त का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तब वो चीज क्या हो गई आपके लिए? वो चीज एक्रूशिएटिंग हो गई कि इसका कैसे हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो एक्रूशिएटिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेन, समथिंग विच गिव्स यू इंटेंस पेन। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप, जब ब्रेकअप हो जाता है क्या, व्हाट काइंड ऑफ पेन डज इट गिव्स? एक्रूशिएटिंग, इंटेंस पेन, पेनफुल, एकदम सही बोला है उमेश जायसवाल ने एंड बौंदली भार्गव ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले वर्ड पे आते हैं, श्रूड। जल्दी से मुझे इसके सारे सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। श्रूड वर्ड के सिनोनिम्स बहुत बार बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। कैन आई से सैगेशियस, कैन आई से कैनी, कैन आई से प्रूडेंट, कैन आई से रैशनल, कैन आई से लॉजिकल, कैन आई से जुडिशियस, कैन आई से परपिकेशियस। यस, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे श्रूड वर्ड के मीनिंग्स हैं। 30 की एज तक नहीं हुआ तो होगा एक्सक्रूशिएटिंग, शार्प पेन, एकदम सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसर्निंग। डिसर्निंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसर्निंग? डिसर्निंग वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो क्या है? ऐसा इंसान जो श्रूड है। डिसर्निंग पर्सन आप उसको बोलते हो, समवन हु इज श्रूड, मतलब समवन हु हैज अ गुड सेंस ऑफ जजमेंट।
सॉरी स्टूडेंट्स, जिसके पास क्या है, जिसके पास गुड सेंस ऑफ जजमेंट है, जो क्या है, जो जुडिशियस है कह सकते हैं, ही हैज़ गुड सेंस ऑफ जजमेंट, जो जुडिशियस है, जो सेगेशियस है, जो प्रूडेंट है, जो कैनी है, जो रैशनल है, जो लॉजिकल है, जो कॉमन सेंसिकल है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डिसर्निंग, उसको हम डिसर्निंग बोलते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक नाम से ही क्या लग रहा है, नाम से ही बड़ा बड़ा गंदा सा वर्ड लग रहा है। अगर मैं आपको इसका सिनोनिम बोल रही हूँ एकर्बिक, आप लोग मुझे मीनिंग बताओगे, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी। आई हैव जस्ट टोल्ड यू अ सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड एंड दिस सिनोनिम इज एकर्बिक। और अभी थोड़ी देर पहले ही इस एकर्बिक वर्ड का मीनिंग पढ़ के आए हैं। जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे विट्रियोलिक का सिनोनिम अगर एकर्बिक है तो मीनिंग क्या हो गया। If the synonym is acerbic, so what is the meaning? बहुत सारे बच्चों ने सही बताया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों पे मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। और आई थिंक किसने सही बताया है, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया है। विट्रियोलिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, acerbic कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं, बिटर कह सकते हैं। विट्रियोलिक इज acerbic। पूजा प्रिया ने एकदम सही बताया है, बौंदली भार्गव ने एकदम सही बताया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सरकास्टिक। ये वर्ड तो आपकी जिंदगी में बहुत यूज होता होगा। सरकास्टिक लोग क्या होते हैं, सरकास्टिक लोग वो होते हैं जो आपको ताना देते रहते हैं, आपके ऊपर रिमार्क्स पास करते हैं। वो रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर बहुत पेन देते हैं। सरकास्टिक पीपल पास रिमार्क्स ओवर यू एंड दोज रिमार्क्स आर वेरी पेनफुल। वो सारे के सारे रिमार्क्स कैसे होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। तो अगर मैं बोलूं सरकास्टिक का मीनिंग भी एकर्बिक हो सकता है। ऐसी कोई चीज जो क्या करती है, समथिंग दैट रिडिक्यूल्स यू, ऐसी चीज जो आपको क्या करती है, आपको परेशान करती है। समथिंग दैट वुंड्स यू, ऐसी चीज जो आपको क्या करती है, आपको चोट पहुंचाती है, आपको हर्ट करती है, उस चीज को आप क्या बोल सकते हो, आप उस चीज को बोल सकते हो सरकास्टिक टोन। कभी कभी पैसेज में आता है कि ऑथर की कैसी टोन थी, पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में आया और बहुत उससे पूछा जा रहा है कि ऑथर की टोन कैसी थी। क्या आप बोल सकते हो यस कि ऑथर की टोन सरकास्टिक थी, मतलब वो बार बार ताने दिए जा रहा था, बार बार रिडिक्यूल किए जा रहा था, बार बार मॉक किए जा रहा था, बार बार स्कॉर्नफुली बोले जा रहा था उस टॉपिक के बारे में। एग्जाम नहीं क्रैक होने से लोग ऐसा करते हैं, एकदम सही बात, सरकास्टिक टोन पास करते हैं। सबसे ज्यादा सरकास्टिक टोन कौन पास करता है, रिलेटिव्स सरकास्टिक टोन पास करते हैं। क्या कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं कर रहे, बढ़िया है। व्हाट इज इट, दिस इज अ काइंड ऑफ सरकास्टिक टोन। रिलेटिव्स बहुत पास करते हैं, बहुत सारे पास करते हैं। या तो शादी कर लो या जॉब कर लो, खाली बैठना कोई ऐसा टर्म नहीं होता है उनकी जिंदगी में। और सबसे ज्यादा सरकास्टिक टोन किसको पास की जाती है, सबसे ज्यादा सरकास्टिक रिमार्क्स किसको दिए जाते हैं, बॉयज को या गर्ल्स को। कितने लोग बोलते हैं कि बॉयज को सबसे ज्यादा सरकास्टिक रिमार्क्स दिए जाते हैं, और कितने लोग बोलते हैं कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा सरकास्टिक रिमार्क्स दिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, कर्बिक कह सकते हैं। उमेश जायसवाल ने एकदम सही बोला है। चलिए एग्रावेट पे आ गए। एग्रावेट का आप लोग मुझे सिनोनिम बताओगे, एग्रावेट वर्ड का आप लोग मुझे सिनोनिम बताओगे। एग्रावेट वर्ड का सिनोनिम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था, एंड नाउ यू गाइज विल टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्रावेट। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एग्रावेट वर्ड का सिनोनिम। अभी पढ़ के आए हैं, भूलना नहीं है। क्या पढ़ा था, एक्साकर्बेट। एक्साकर्बेट अभी पढ़ के आए। अच्छा सब बोले सबको इक्वल होते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबको इक्वल मिलते हैं। एकदम सही बात, सबको सरकास्टिक कमेंट झेलने ही झेलने पड़ते हैं जब तक आप स्टैब्लिश नहीं हो जाते। एक बार आप स्टैब्लिश हो जाते हो तब आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब तक हाथ में जॉब नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है, जब तक सरकास्टिक कमेंट्स को झेलना पड़ेगा। एंड माई सजेशन इज व्हाट, ऑलवेज टेक सरकास्टिक कमेंट्स विद अ पीस ऑफ स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा स्माइल करते हो सरकास्टिक कमेंट्स को लो, कभी भी बुरा नहीं लगेगा। चलो शिवानी राव हैज गिवन मी द राइट आंसर, दैट इज एक्साकर्बेट। अभी हमने पढ़ा भी था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। एग्रावेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एग्रावेट वर्ड का सिनोनिम क्या होता है, इट इज एक्साकर्बेट। एक बेरोजगार को बेरोजगार ही समझ सकता है, ऐसा नहीं है बच्चे। अच्छा चलो आपसे एक चीज पूछती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी था, अगर मुझे बोलना है किसी बंदे को ही इज अनएम्प्लॉयड,
अगर मुझे किसी बंदे को बोलना है ही इज अनएम्प्लॉयड, बट मैं ऐसा नहीं चाहती कि उसे बुरा लगे, मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा अच्छे से बोलूं कि उसे बुरा ना लगे, तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूंगी? या फिर थोड़ा सा घुमा के बोलती हूं, व्हाट विल बी द यूफेमिज्म ऑफ अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड वर्ड का यूफेमिज्म क्या होगा? अनएम्प्लॉयड वर्ड का यूफेमिज्म क्या होगा? व्हाट विल बी द यूफेमिज्म? यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? याद करो, पढ़ा था, रूट वर्ड पढ़ा था। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड। तो यूफेमिज्म का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग, किसी खराब बात को अच्छे ढंग में कहना, खराब बात को ऐसे कहना कि सामने वाले को ज्यादा बुरा ना लगे और मीनिंग वही सेम का सेम पता चल जाए उसे। तो ही इज अनएम्प्लॉयड को हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं ही इज बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। ही इज बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। बिटवीन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई भी फर्क नहीं होता है। एक बात में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, एक स्टूडेंट अंकित ने बोला है ही इज अनएम्प्लॉयड को बोल सकते हो ही इज एन इंजीनियर। बेटा ऐसा नहीं है, engineers are not always unemployed. I am also an engineer, so I can relate to your statement. मैं आपके स्टेटमेंट से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। चलिए, तो he is unemployed का क्या होगा यूफेमिज्म? ही इज बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। बिटवीन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है, लेकिन ये कहने का अच्छा तरीका है और ये कहने का खराब तरीका है। ये एक सरकास्टिक रिमार्क है, बट ये एक सरकास्टिक रिमार्क नहीं है। दिस इज अ सरकास्टिक रिमार्क, बट दिस इज नॉट अ सरकास्टिक रिमार्क। हाँ, खराब बात को अच्छे तरीके से बोलना सुधांशु ने एकदम सही बोला है, मीनू मलिक ने भी एकदम और एकदम सही बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज परपिकेसिटी। क्या होगा? इफ आई से इसका मीनिंग होता है सिगैसिटी, अभी पढ़ के आए हैं। इफ आई से इसका मीनिंग होता है श्रूडनेस, अभी पढ़ के आए हैं। क्या हो गया मीनिंग? श्रूडनेस। सिगैसिटी मतलब क्या हो गया? कैन आई से इसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंस। सिगैसिटी, श्रूडनेस, इंटेलिजेंस, सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है, दैट इज परपिकेसिटी। अब क्या हो रहे हैं और जल्दी समझ भी नहीं आता है। बी इज बेरोजगार इंजीनियर, वाई नॉट ही इज एन एस्पिरेंट। इज इट क्लियर? परपिकेसिटी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? सिगैसिटी, श्रूडनेस एंड इंटेलिजेंस। अब अगर मैं बोलूं सर्डोनिक, सटायरिकल, ये दोनों टोन्स कैसी होती हैं? ये भी हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बार आती हैं एग्जाम में कि ऑथर की टोन कैसी थी। ऑथर की टोन सर्डोनिक थी, ऑथर की टोन सटायरिकल थी, ऑथर की टोन कैसी थी? तो क्या वर्ड होगा? ऑथर की टोन सरकास्टिक थी। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम होता है। आई कैन से बिटर, I can say mocking, I can say ridiculing, मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, गंदे वे में मजाक उड़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट? सर्डोनिक, सटायरिकल, और एक वर्ड अभी पीछे पड़ा था सरकास्टिक। तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है। आप ऐसा रिडिक्यूल कर रहे हो, ऐसा मजाक कर रहे हो जो उस इंसान को चोट पहुंचा रहा है, जो उस इंसान को हर्ट कर रहा है। एक्सप्रेसिंग रिडिक्यूल दैट वुंड्स यू, ऐसा मजाक जो आपको दर्द दे रहा है, आपको कोई हंसी नहीं आ रही है। सामने वाला, ऐसे बहुत बड़ी सिचुएशन आपने भी देखी होगी, सामने वाला मजाक में आपको इतना बुरा बोल जाता है कि आपको बहुत ज्यादा वो बात चुभ जाती है और वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसकी टोन कैसी है? व्हाट इज हिज टोन? सटायरिकल है, सर्डोनिक है, सरकास्टिक है, आयरॉनिक। हाँ एकदम सही बात। एक बच्चे ने एक और बहुत अच्छा वर्ड बोला है, कैन आई से आयरॉनिक। आयरॉनिक टोन है। आयरॉनिक टोन वही कि मजाक में आपको बहुत हर्ट कर गया, मजाक में आपको आपका दिल बहुत दुखा गया। यस, एकदम सही। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वायरुलेंट। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको सिर्फ सिनोनिम बताऊंगी, आप लोग मुझे मीनिंग बताओगे। मैंने वायरुलेंट का सिनोनिम बोला विट्रियोलिक, आप लोग मुझे मीनिंग बताओगे। यू गाइज विल टेल मी द मीनिंग। अभी मीनिंग पढ़ के आए हैं। वायरुलेंट वर्ड का सिनोनिम मैंने आप लोगों को बताया है। वायरुलेंट वर्ड का सिनोनिम होता है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक वर्ड का मीनिंग अभी क्या पढ़ा था?
समथिंग विच इज बिटर, ऐसी चीज जो बिटर है, खराब है, बहुत गंदी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विट्रियोलिक। मैंने बोला हिज वर्ड्स वर विट्रियोलिक, उसके जो वर्ड्स थे वो विट्रियोलिक थे, उसके वर्ड्स जो थे वो वायलेंट थे, मतलब उसके शब्द कैसे थे? उसके शब्द बहुत कड़वे थे। शायद एक कोई हमारे गुरु भी हैं जो बहुत कड़वे वचन बोलते हैं, और वो ऐसे वचन बोलते हैं, ऐसे बात, मतलब उनकी एक बुक भी है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट अचानक से एग्जाम्पल याद आया, उनकी बुक भी इसी नाम से फेमस है, कड़वे वचन। किसी ने पढ़ा है? किसी को पता है? मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई हैव रेड इट समवेयर कि उनकी बुक है, बहुत फेमस है कड़वे वचन के नाम से, और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। लेट अस, अभी तक जो हमने रूट वर्ड पढ़ा था, वो रूट वर्ड कैसा था? वो रूट वर्ड सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स के बारे में था, वो रूट वर्ड सारे के सारे नेगेटिविटी के बारे में था। अब उसका थोड़ा सा ऑपोजिट रूट वर्ड, कहना है इसे एम और एमी, जिन दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? लव। एक और हमारा रूट वर्ड होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उस रूट वर्ड का मीनिंग भी लव होता है। कोई बच्चा बता सकता है कौन सा रूट वर्ड होता है? पहले इस रूट वर्ड को हम पढ़ चुके हैं, कौन सा रूट वर्ड है? रूट वर्ड है फाइल, जिसका मीनिंग भी क्या होता है? जिसका मीनिंग भी लव होता है। तो एम, एमी, फाइल, तीनों के तीनों रूट वर्ड्स का मीनिंग लव होता है। चलिए इन वर्ड्स को हम अगली क्लास में करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारी 500 वर्ड्स की सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक क्विज लूंगी, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो 500 वर्ड्स की सीरीज कंप्लीट की है, उनका स्कोर कम से कम 8 आउट ऑफ 10 तो आना ही चाहिए। सो हियर वी आर विद आवर क्विज। अब आप लोगों के क्विज का टाइम आ चुका है, एंड आई वांट टू टेक योर क्विज, और मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कम से कम 8 तो होना ही होना चाहिए। सो इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी क्विज नाउ स्टूडेंट्स, गेट रेडी। सभी बच्चे अपना बेस्ट देंगे, एंड आई वांट कि सभी का स्कोर 8 से ऊपर होना ही होना चाहिए। चलिए, आई होप सभी लोग रेडी हैं इस क्विज के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Tighten up your laces and now you have to solve this quiz. 8 से प्लस स्कोर मुझे सबका चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, कड़वे प्रवचन, राइट। Out of control spending by the government was to blame for the mounting national debt. डेट बढ़ रहा था, इसका मतलब क्या है? स्पेंडिंग कैसी हो रही थी? स्पेंडिंग आउट ऑफ कंट्रोल थी। मुझे इस आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड को रिप्लेस करना है। बताइए किस वर्ड से रिप्लेस होगा? आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड को रिप्लेस करना है, किस वर्ड से रिप्लेस होगा? अगर जुडिशियस होती, लॉजिकल होती तो डेट बढ़ता ही नहीं। सिलेक्टिव होती तो भी डेट नहीं बढ़ता। डिस्क्रिमिनेट या इनडिस्क्रिमिनेट? इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड का मीनिंग होता है अनप्लान्ड, something which is not planned, something which is not systematic. The right answer is option number B. सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर काउंट करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से आपका स्कोर पूछने वाली हूँ। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको रिप्लेस करना है वेल नोन से। यस, टेल मी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेल नोन को आपको रिप्लेस करना है। Zeus was a well-known character from Greek mythology. well-known character थे। infamous वर्ड का मतलब क्या होता है? जो फेमस होता है गलत कामों के लिए। ऑब्सक्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? सभी को रट गया होगा। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियर। रिकॉन्डाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आंसर क्या हो गया? अगेन ऑप्शन नंबर बी, लेजेंडरी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे एकदम सही आंसर दिया है, ग्रेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। ट्राई इट एवरीवन। आपको रिप्लेस करना है ये वाला वर्ड। You have to replace this word, students, today. हाँ, शिवानी राव ने मुझे ऑब्सक्योर के सिनोनिम्स भी दे दिए हैं, एकदम सही। क्लोजनेस वर्ड का मीनिंग, क्लोजनेस मीन्स व्हाट? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मीनिंग भी क्लोजनेस होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ एंड टेल मी द आंसर फास्ट। आपको रिप्लेस करना है लुक अप को। यू हैव टू रिप्लेस इट विद द वर्ड लुक अप।
एज अ जनरेशन वी वर टॉट टू लुक अप टू आवर लीडर्स। हम अपने लीडर्स को क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है कि अपने लीडर्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका मजाक उड़ाना चाहिए, उनको पटरी से उतार देना चाहिए। डीरेल का मतलब क्या होता है, द ट्रेन गॉट डीरेल्ड, मतलब वो रेलवे से हट गई, पटरी से उतर गई, या डांटना चाहिए। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनको पूजना चाहिए। डिराइड का तो नेगेटिव मीनिंग है बच्चे। डिराइड का मीनिंग क्या होता है, किसी को उसका मजाक उड़ाना, टू मॉक एट समवन, टू रिडिक्यूल समवन। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको रिप्लेस करना है इस वर्ड को, एंड द वर्ड इज अनॉयड। And the word is annoyed. You have to replace this word with the given word. When the concert was cancelled, there were many annoyed fans. क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। Perplexed का मीनिंग होता है confused. Anonymous वर्ड का मीनिंग होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, no name. क्या हो गया आंसर, डिस्ग्रंटल्ड। डिस्ग्रंटल्ड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत गुस्से में, बहुत अनॉयड। सो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा वाला वर्ड आएगा। The novel was told by an dash narrator, one who understood all of the narrators and all of the events and characters. हमने ओमनिसिएंट वर्ड का मीनिंग पढ़ा था, जिसको सारी नॉलेज है, जिसको सबकी नॉलेज है, इवेंट्स की भी नॉलेज है, कैरेक्टर्स की भी नॉलेज है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ओमनिसिएंट। एफीमेरल का मतलब होता है जो एक क्षण का होता है, केवल सिर्फ एक मोमेंट के लिए होता है, आता है और चला जाता है। सिर्फ एक क्षण का जो होता है वो होता है एफीमेरल। तो आंसर क्या हो गया, ओमनिसिएंट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स। आपको इस फ्रेज को रिप्लेस करना है। यू हैव टू रिप्लेस दिस फ्रेज। एज अ स्पीकर आई फाउंड हिम टू बी एक्सट्रीमली क्लियर एंड एक्सप्रेसिव। ये वर्ड तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आंसर क्या होगा, एलोक्वेंट। गैरुलस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बोल कुछ रहा है, समझा कुछ रहा है, बातें उसकी मैच ही नहीं कर रही हैं। एलोक्वेंट का मतलब होता है क्लियर और एक्सप्रेसिव वे में बोलना, और वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना। सो राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए आंसर क्या होगा। The latest job promotion found him at the dash point। इस high point को आप लोगों को रिप्लेस करना है। You have to replace high point। बताइए क्या आंसर होगा। नादिर का मीनिंग क्या होता है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट। एक्मे का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। एपिटोम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटोम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और आपको रिप्लेस करना है एक्सट्रीमली टॉकेटिव से। The woman sitting next to me on the flight was extremely talkative when all I wanted to do was rest। हमने ये बहुत बार पढ़ा है। टैक्सीटर्न का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत शांत रहता है। लोक्वेशियस का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत बोलता है, जो बहुत टॉकेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पगनेशियस का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी होता है, एडमेंट होता है, स्टबर्न होता है। जिद्दी इंसान को क्या बोलते हैं, पगनेशियस। इरकसम का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो यहाँ तो टॉकेटिव की बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। The placid/turbulent waters of the lake were perfect for learning to row a boat। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। प्लासिड हम पढ़ चुके हैं। प्लासिड का मीनिंग क्या होता है, शांत। टर्ब्यूलेंट, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। भाई शांत होगा वाटर तभी तो आप सीखोगे बोट को कैसे चलाना है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, प्लासिड। 2 क्वेश्चंस और करेंगे, वी विल डू 2 more क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। बताइए क्या आंसर होगा।
Question number 11th. Tell me the answer, everyone. Dash raids on the refrigerator were commonplace at our house when the clock struck midnight. कैसी रात की बात हो रही है, मिडनाइट हो गई, रात की बात हो रही है. ये वर्ड भी हम लोगों ने किया था. नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है, रात से रिलेटेड. नॉक्टर्नल इज द राइट आंसर. पेट्यूलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी अनॉय हो जाता है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर. Magnanimous/parsimonious donations from a generous but anonymous benefactor were received every year. भाई पैसा दे रहे हैं तो बड़े दिल वाला देगा या कंजूस देगा. पार्सिमोनियस का मतलब होता है एकदम कंजूस. कंजूस का भी बहुत टिपिकल सिनारियो, बहुत टिपिकल केस, जिसको हिंदी में हम मक्खी चूस भी बोलते हैं. मतलब समवन हु इज वेरी वेरी स्टिंजी, समवन हु मतलब हु विल थिंक 10 times बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी. जो एक पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पार्सिमोनियस बोलते हैं. मैग्नेनिमस, जिसका दिल बहुत बड़ा है, who helps a lot of people, जो हर किसी की हेल्प करता है. So what will be the right answer? मैग्नेनिमस. स्टूडेंट्स, टेल मी योर स्कोर्स. आउट ऑफ 12 कितना किस किस का स्कोर रहा? जल्दी से सभी के सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर बताएंगे. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 8 या 8 से ऊपर होना चाहिए. 8 या 8 से ऊपर होना चाहिए. स्टूडेंट्स, टेल मी योर स्कोर्स फास्ट एवरीवन. किस किस का क्या क्या स्कोर रहा है? अंजू कुमारी 9, वेरी गुड. और बाकी लोगों का क्या स्कोर रहा है? उमेश 7, प्रहलाद 7, सौरभ 7, अद्विता 8, सुश्री 12 out of 12, वेरी गुड. आई नो सुश्री, यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस. आप आई थिंक सारी क्लासेस आपने अटेंड की है. ये जॉन का 13 कैसे हो गया आउट ऑफ 12? ये कैसे हो गया 11? चलिए, ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू. मुझे बहुत मजा आया एंड आई एम रियली वेरी सॉरी. आज शायद थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोग भी बहुत परेशान हो गए, मैं भी बहुत परेशान हो गई. आई वुड टेक केयर कि ऐसा कोई इशू आगे ना हो, बट टेक्नोलॉजी में मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो. बट स्टिल द क्लास वॉज ग्रेट. हमने आज बहुत सारे वर्ड्स किए, क्विज किया है, और मैं देख पा रही हूँ अब बहुत सारे बच्चों के 12 out of 12 भी आए हैं. नहीं, 12 out of 12 आए हैं. सिर्फ एक ही स्टूडेंट के 12 out of 12 आए हैं, उत्कलिका. कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे. जॉन, एक्स्ट्रा मार्क्स गुड हैंड राइटिंग के यहाँ पे नहीं मिलते हैं. 12 से 12 भी आ सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं आ सकते. शिवानी 12, वेरी गुड. अनमोल 8. चलो, ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरी जो एफर्ट्स हैं आप लोगों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है फ्रूटफुल हो रही हैं. अभी 500 ही वर्ड्स किए हैं, 500 वर्ड्स और कर लेंगे तो एक बार कह सकते हैं कि हाँ, हम IBPS PO की वोकैबुलरी को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ सक्षम हो चुके हैं, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर एंडिंग द सेशन नाउ. हम सेशन एंड कर रहे हैं. अभी भी जिन बच्चों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, इट इज़ माई सजेशन, ले लीजिए. NB लाइफ कोड लगा दीजिए. 10% डिस्काउंट सारे के सारे स्टूडेंट्स को एकदम मिल जाएगा. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो. और 3 सेंटेंसेस सभी के सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे. अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके जाना. 3 सेंटेंसेस सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. और एक और सेंटेंस, हमारा आखिरी सेंटेंस, जल्दी से बोल के बता दीजिए. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely clear banking examination by next year. Thank you everyone. Bye-bye. Tata. Take care. And see you tomorrow now at 1 PM. चलिए, bye-bye everyone.